अइबो तहियो नहीं अइबो तहियो फिर से नीतीश जी के वोट देवे। क्या ये माने कि हम गोपालपुर विधानसभा के एक नए उम्मीदवार से, नए प्रत्याशी से बातचीत कर रहे हैं? क्या सच में ये स्लोगन, ये नारा सही होगा कि 25 से 30 फिर से नीतीश? क्या जनता समझ रही है आपकी, या जहां जहां जा रहे हैं आप, कार्यकर्ता कितना आपको गोपालपुर में स्वीकार कर रही है, जरा बता दीजिए। हाल के दिनों में आपके ऊपर भी कई तरह के आरोप लगे, शब्दों के कई वाहन चले, उस पर क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, ऐसे में तमाम पार्टी अपने अपने तैयारी में लग गई है कि कभी भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव अर्पणा कुमारी और गोपालपुर विधानसभा का जिन्हें प्रभारी बनाया गया है। इनसे कई सवाल हैं। सवाल ये भी कि क्या ये खुद एक उम्मीदवार के तौर पर, इन तमाम बातों को खुद नीचे जानेंगे। अर्पणा जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी अंक प्रदेश पर। अर्पणा जी, शुरुआत करते हैं। आप प्रदेश महासचिव हैं जदयू महिला प्रकोष्ठ की, आपको प्रभारी भी बनाया गया गोपालपुर विधानसभा का, साथ ही कई ऐसी टीम भी बनाई है अभी जदयू ने। क्या कर रही हैं आखिर आप लोग? हम लोगों का संकल्प है 2025 फिर से नीतीश। इसी पे जनता दल यू पूरे बिहार में सुशासन का सार आपके द्वार प्रोग्राम के तहत हम लोग घर घर जाके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो 20 साल में बिहार में सेवा दिए हैं उसको बताने का काम कर रहे हैं। जो बता रही हैं आप, लोगों के बीच अगर जा रही हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? जा रहे हैं आपकी सरकार से, एनडीए सरकार से, जदयू से, आखिर क्या लोगों का क्या कहना? रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है। महिलाएं कह रही है अइबो तहियो नहीं अइबो तहियो फिर से नीतीश जी के वोट देवे। इससे अच्छा और क्या रिस्पांस मिलेगा कि आप आएंगे तब भी, नहीं आएंगे तब भी, और नहीं भी कुछ बताएंगे तब भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री बनाएंगे नीतीश कुमार को। एक बड़ा ये सवाल भी है कि आप गोपालपुर की प्रभारी बनी हैं, बहुत बातें उस पर हो रही है। क्या ये माने कि हम गोपालपुर विधानसभा के एक नए उम्मीदवार से, नए प्रत्याशी से बातचीत कर रहे हैं? देखिए, हर कार्यकर्ता जदयू के सिपाही मैं भी हूँ। जनता दल यू की सिपाही होने के नाते मैं भी चाहूँगी पार्टी जो भी दायित्व मुझे सौंपेंगे मैं उसे पूरी ईमानदारी पूर्वक निभाऊँगी। मैंने भी, जैसे भगवान के मंदिर में अर्जी लगाते हैं, तो मैंने भी शीर्ष नेतृत्व अपने भगवान के मंदिर में जाके अर्जी लगाई है कि मैं भी सेवा करना चाहती हूँ जनता की। अब बाकी शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेंगे मैं पार्टी के से साथ हूँ। जो पार्टी का फैसला होगा वही मेरी जिम्मेदारी होगी। चुनाव लड़ना चाहती हैं ना आप? देखिए, कोई भी कार्यकर्ता जो भी है, कौन नहीं चाहेगा कि मैं चुनाव लड़ूं और समाज सेवा करूं। और मैं तो लगातार 2021 से माननीय सांसद श्री अजय कुमार मंडल की प्रतिनिधि भी हूं। पूरे लोकसभा क्षेत्र में जनता की सेवा कर रही हूं। क्या गोपालपुर विधानसभा ही माने? आप मान सकते हैं, गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार जा रही हूँ। मुझे वहाँ से प्रभारी भी बनाया गया है। मैं प्रदेश महिला प्रकोष्ठ से हूँ और महिला प्रकोष्ठ की टीम लेकर के मैं जनता दल यू जिला नौगछिया संगठन की टीम लीडर भी हूँ और वहाँ की प्रभारी भी हूँ। जो स्थिति है उसे देख करके मैंने भी ठाना है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं गोपालपुर की जनता की सेवा करना चाहूँगी। गोपालपुर की जनता की सेवा करना चाहिए। चलिए उस सवाल पर जाएंगे। फिलहाल चले आते हैं एनडीए सरकार पर। जदयू की जो पॉलिसी रही है नीतीश कुमार की, महिलाओं को लेकर के कई ऐसे काम उन्होंने किए हैं जो वास्तव में, जिसको पूरा देश एक्नॉलेज करता है। तो क्या ऐसी कुछ योजनाएं हैं जिसको लेकर के आप महिलाओं के पास जा रहे हैं, घर 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 जा रहे हैं, जो टोली कह रहे हैं आपकी बनाया है, तो उन टोली को लेकर आप महिलाओं के बीच क्या समझाना चाहती हैं? आज बिहार की हर महिला सशक्त है, सुरक्षित है, सम्मानित है, तो ये आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का देन है। मैं भी अगर अभी आपसे बात कर पा रही हूँ तो ये हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का देन है कि आज बिहार की महिलाएं अपने अधिकारों, अपने सम्मान की रक्षा कर पा रही हैं। उन्हें बराबर समाज में अधिकार मिला। आज महिला शिक्षा में, सुरक्षा में, रोज़गार में, राजनीति में, हर चीज़ में आगे हैं। बिहार की महिलाएं आज पूरे देश में पुलिस सेवा में सबसे अधिक कार्यरत है। ये देन है हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का। मैं गांव-गांव जा रही हूँ, महिलाओं की टीम मेरे पीछे चलती है, हर महिला से मैं बात करती हूँ। महिलाएं खुश हैं। जीविका दीदी नाम तो आप जानते ही होंगे। जीविका दीदी शब्द जुबान पे आते ही बिहार को पहचान मिल जाता है।
टूटे फूटे बिहार को उन्होंने सजाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने केवल राजनीति में बिहार का साथ नहीं दिया, उन्होंने बिहार में सेवा दिया है और पूरे समर्पण से अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया बिहार वासियों के लिए। जो बात समर्पण की आप कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, क्या सच में ये स्लोगन, ये नारा सही होगा कि 25 से 30 फिर से नीतीश आएंगे? आप लोगों को क्या लगता है? बिल्कुल 2025 फिर से नीतीश सरकार आएंगी और जनता खुश है, जनता चाहती है। आज आप देख रहे हैं कि बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री है, जो सबके लिए है। उसमें ना अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति पाति भेदभाव नहीं देखा गया है। सभी धर्मों के लिए, सभी जनता के लिए, सबको नीतीश कुमार जी ने एक नज़र से देखा। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। ये स्टिकर देखिए आप हमारा, इसमें लिखा हुआ है कि 2025 फिर से नीतीश, और एक नारा दिया गया है, नहीं थमेगी विकास की रफ्तार, फिर से एनडीए सरकार। तो विकास की रफ्तार पे एनडीए सरकार बनाना चाहती है। नीतीश जी राजनीति नहीं करते हैं, केवल वो सेवा कर रहे हैं बिहार वासियों को। बिहार की हर बेटियों का हाथ पकड़ के, जैसे एक पिता अपनी बेटी के लिए चिंतित होते हैं कि मेरी बेटी शिक्षित हो, समझदार हो, सम्मान पाए, तो उन्होंने हर बेटी को सम्मान दिया। आज महिलाएं चौखट से लेकर चौपाल तक जा रही है, पंचायत से संसद तक पहुंची है। ये आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का देन है। आज बेटी पुलिस सेवा में है। आज आपने सुना होगा कि हमारी सरकार ने मेडल लाओ नौकरी पाओ, खिलाड़ियों के लिए ये योजना लाए हैं। तो जो पहले क्या कहते थे गांव घर में कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और हमारी सरकार ने ये सिद्ध किया कि आप खेल खेल में भी पढ़ाई करिए और नवाब भी बनिए। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत बिहार में प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, आप एसडीएम बन सकते हैं, आप डीएसपी बन सकते हैं, वो भी बिना किसी एग्ज़ाम के। बिना किसी एग्जाम के जो चर्चा आप योजनाओं की गिना रहे हैं, क्या जनता समझ रही है आपकी? या जहाँ जहाँ जा रहे हैं आप, आपकी टोली पहुँच रही है, तो क्या घर घर जाके आप लोगों को जो समझा रही हैं तो लोग समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, लोग पहले से ही जान रहे हैं, उन्हें समझाने का ज़रूरत ही नहीं है। लोग हमें ही समझा देते हैं कि आप आकर के हम लोग को क्या बता रहे हैं। हम लोग वो बिहार देखे थे कि अपने घर से नौगछिया नहीं जा पाते थे। सुबह अगर रात में अगर तबीयत ख़राब होता था तो सुबह का इंतज़ार करना पड़ता था हॉस्पिटल जाने के लिए, और आज रात के 12 बजे भी हम लोग अस्पताल जाते हैं। हमारे घर में बिजली है, सड़क है, पीने का पानी है। ये देन है आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का। आप आके हमें समझाइए या नहीं समझाइए, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग जब तक जिंदा हैं हमारे दिल में नीतीश कुमार है। दिल में नीतीश कुमार है, लेकिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि यह देश लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबको बराबर का अधिकार मिलता है, तो उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम लोग कर रहे हैं। हाल के दिनों में आपके ऊपर भी कई तरह के आरोप लगे, शब्दों के कई वाहन चले, उस पर क्या कहेंगी आप? मैं उस पर इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं अब जनता दल यू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव हूँ और वर्तमान में नौगछिया जिला संगठन टीम की भी प्रभारी हूँ और गोपालपुर विधानसभा की प्रभारी भी हूँ। तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, इस पर क्या कहना है? उस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन चलते ठीक से अगर आपकी उम्मीदवारी को अगर हम देखें तो क्या जात पात की राजनीति इन दिनों काफ़ी हावी हो चली है? हर लोग जाति की बात करते हैं, जमात की बात करते हैं। आप कैसे देखती हैं इन बातों को? हम लोग बस इतना ही जानते हैं कि बिहार में जो विकास हुआ है, हम लोग बस विकास की बातें कर रहे हैं। सुशासन का सार आपके द्वार। तो जो सुशासन आज बिहार में है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया, बस विकास की बातों को लेके हम लोग घर घर जा रहे हैं, उनके कामों को बता रहे हैं, और उसी को आधार मान के 2025 फिर से नीतीश, हमारा यही नारा है और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता कितना आपको गोपालपुर में स्वीकार कर रहे हैं, ये जरा बता दीजिए। संगठन के सारे कार्यकर्ता, मेन विंग हो, महिला प्रकोष्ठ हो, सब हमारे साथ हैं। हम लोग पूरी टीम के साथ घर घर जाकर के पोस्टर चिपकाने का, और एक किताब हम लोगों को दिया गया है शीर्ष नेतृत्व से, उसे जाकर के हम लोग जनता के बीच जाते हैं और हर घर में दे रहे हैं, और सभी पूरी कार्यकर्ता के साथ, पूरी टीम के साथ। तो माने कि अब गोपालपुर की नई उम्मीदवार जदयू की अर्पणा कुमारी से हम बातचीत कर रहे हैं।
ये आप मान भी सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो आपको पहले ही कहा कि जदयू परिवार हमारे साथ है और जदयू में समाजवादी पार्टी है, ये सबको समान अधिकार मिला है। मैंने भी अर्जी लगाई है, बाकी शीर्ष नेतृत्व की मर्जी। बाकी शीर्ष नेतृत्व की मर्जी। आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल आज हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी जदयू की प्रदेश महासचिव अर्पणा कुमारी। बड़ी खबर हम इस वक्त बता रहे हैं टीवी अंग प्रदेश के दर्शकों को कि गोपालपुर से जदयू की उम्मीदवार हो सकती हैं अर्पणा कुमारी, जिन्हें अब तक प्रभारी बनाया गया, जो लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रही हैं। कई सवाल हमने इनसे पूछे, इनके ऊपर जिस तरह से आरोपों की बौछार हुई थी उस पर भी इन्होंने कहा कि उस पर ये कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। राहुल गांधी तेजस्वी पर भी कहा कि सबको अपना अपना अधिकार है, लोगों के बीच वो जा रहे हैं, लेकिन इन्हें भरोसा है नीतीश कुमार के कामों पर। नीतीश कुमार ने जो 20 वर्षों में बिहार की सेवा की है, उस सेवा के योजनाओं को लेकर घर घर तक जा रही हैं और उन्हें लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। साथ ही गोपालपुर के विषय में अगर हमने पूछा तो कहा कि वहां संगठन का और लोगों का इन्हें भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है। बहरहाल ये देखना अब दिलचस्प होता है कि जब उम्मीदवारों का ऐलान होगा तो क्या अर्पणा कुमारी गोपालपुर से जदयू की नई उम्मीदवार हो सकती हैं। एक बार फिर से हम टीवी अंग प्रदेश के दर्शकों को बड़ी खबर बता रहे हैं कि गोपालपुर से जदयू परिवर्तन करने जा रही है। उम्मीदवार वहां से बदले जा सकते हैं। अब तक जो गोपाल मंडल वहां से विधायक हैं, हो सकता है कि इस बार उनका टिकट कटे और